पूरे यूपी का सियासी तापमान बढ़ाने वाली घोसी विधानसभा सीट ने सबकी धड़कनें भी बढ़ा रखी हैं। उपचुनाव को लेकर यहाँ के वोटिंग ट्रेंड पर सबकी नजर है। घोसी कहने को तो पिछड़ी बिरादरी के नेताओं और वोटर्स की विधानसभा सीट है, लेकिन जो ट्रेंड यहाँ देखने को मिलता है उसे समझना किसी के लिए भी आसान नहीं है। घोसी विधानसभा की बात करें तो यहाँ 4,30,000 से ज्यादा वोटर हैं। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और मुसलमान आबादी ही यहाँ की राजनीतिक किस्मत तय करती है। फिर चाहे वो घोसी लोकसभा सीट हो या विधानसभा, दोनों चुनाव में इन्हीं बिरादरी के मतदाताओं का समीकरण सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है। चौहान, राजभर और सवर्ण तीनों वर्ग के नेताओं को घोसी की जनता अपना नेता चुन चुकी है। – 2012 के विधानसभा चुनाव में घोसी विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर जीतकर बाहुबली सुधाकर सिंह विजयी हुए थे। एक बार फिर से वो घोसी से सपा के टिकट पर ही मैदान में हैं। पारंपरिक तौर पर फागू चौहान सबसे ज्यादा 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार के उपचुनाव में समीकरण काफी पेचीदा नजर आ रहा है। इस बार का वोटिंग ट्रेंड कुछ अलग तरह की तस्वीर पेश कर सकता है। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान होते ही एक मुद्दा शुरू से ही चर्चा में रहा। सपा समेत स्थानीय लोगों ने बाहरी बनाम स्थानीय को लेकर खूब प्रचार किया। घोसी के लोगों का कहना है कि यहाँ के लोगों के नसीब में ज्यादातर बाहरी नेता ही आते हैं। फागू चौहान को यहाँ के लोगों ने बीएसपी और बीजेपी दोनों के बैनर पर चुन के भेजा। वहीं दारा सिंह चौहान को सपा के बैनर पर अपना नेता चुना। हालांकि वो घोसी के बराबर वाली विधानसभा सीट मधुबन से 2017 में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बहरहाल फागू और दारा दोनों आजमगढ़ के रहने वाले हैं। 6 बार फागू चौहान और 1 बार दारा सिंह चौहान को मिलाकर कुल 7 चुनाव में घोसी के लोगों ने चौहान बिरादरी वाले को नेता चुना। एक बार फिर दारा सिंह चौहान घोसी से बीजेपी के टिकट पर हुंकार भर रहे हैं। उपचुनाव में इस बार का ट्रेंड ये चल रहा है कि यहाँ की जनता बाहरी के बजाय स्थानीय को चुनने की मंशा जाहिर कर रही है। खबर यह है कि लोग लगातार इसी बात को चर्चा का केंद्र बनाकर वोटिंग कर रहे हैं। सपा के सुधाकर सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो घोसी के लिए ही सारी राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए जीत या हार के बावजूद पाला नहीं बदला। वहीं दारा सिंह चौहान को लेकर पहले से ही लोगों की ये शिकायत थी कि वो 2022 का चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में आए ही नहीं। सपा ने इसी बात को मुद्दा बनाया और उन्हें बाहरी बताकर जनता की नजरों में खारिज करने की कोशिश में जुटी है। दारा सिंह चौहान भी बाहरी बनाम स्थानीय वाले मुद्दे का असर जानते हैं, इसीलिए उन्होंने लोगों के बीच जाकर ये प्रचार किया कि घोसी उनका भी घर है। हालांकि उन पर दल बदल कर अपने राजनीतिक हित साधने के आरोप लग रहे हैं, फिर भी वो खुद को घोसी वालों का नेता साबित करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। अब घोसी वालों को ये दिखाना होगा कि वो बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर किस तरह का वोटिंग ट्रेंड अपनाते हैं। घोसी विधानसभा सीट पर 4,30,000 से ज्यादा वोटर हैं। इनमें 80,000 मुस्लिम, 70,000 मल्ला, 44,000 यादव, 35,000 ठाकुर, 45,000 चौहान, 35,000 राजभर, 60,000 दलित मतदाता हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, बनिया और लोहार मिलाकर करीब 35,000 मतदाता हैं। सपा और बीजेपी दोनों का सारा चुनावी समीकरण इन्हीं बिरादरियों पर टिका है। सपा मुस्लिम, पिछड़े और अति पिछड़ों के साथ जीत का ताना बाना बुन रही है, तो बीजेपी चौहान, राजभर, सवर्ण और भूमिहार वोट बैंक के भरोसे है। घोसी के वोटिंग ट्रेंड में हर बार बस्तियों के वोट सबसे अहम होते हैं। ये अलग अलग बिरादरियों की बस्तियां हैं। चौहान बस्ती, राजभर बस्ती, ब्राह्मण टोला, भूमिहार बस्ती, मुस्लिम बस्ती और मल्लाह बस्ती, ये सारी बस्तियां एक साथ एकजुट होकर वोट करती हैं। यहाँ रहने वाले लोग बूथ पर जाने से पहले आपस में जीत हार के गणित पर चर्चा करते हैं, फिर मतदान के लिए जाते हैं। इसलिए इन बस्तियों में बनाए गए पोलिंग बूथ पर बीजेपी और सपा दोनों ने सारी ताकत झोंक रखी है। घोसी में इस बार जीत का आंकड़ा 90 से 95,000 के आसपास रह सकता है, यानी हार जीत 1 लाख के अंदर ही हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपचुनाव में मतदान सामान्य चुनाव के मुकाबले कम ही होता है। 2022 में घोसी विधानसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जीते थे। उन्हें 1,04,30 वोट मिले थे। इस बार वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अगर वोटिंग में कमी देखने को मिलती है तो हार जीत का फासला 1 लाख के अंदर सिमट जाएगा।
घोसी उपचुनाव एक साथ कई नेताओं का सियासी रसूख और राजनीतिक भविष्य तय करेगा। यहाँ दारा सिंह चौहान के अलावा ओपी राजभर, संजय निषाद और उमेश पांडे जैसे नेताओं के दमखम का भी फैसला हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि घोसी की जनता इस बार के उपचुनाव में वोटिंग ट्रेंड से राजनीति को क्या पैगाम देती है।